छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारा इंडिया। पहले आया 2G, फिर 3G, फिर 4G और अब 5G। मगर हम सबको आगे बढ़ाने में आज भी सबसे बड़ा हाथ है गुरुजी का। भाई वैसे तो अंडा देना मुर्गी का काम होता है, मगर कभी कभार एग्जाम्स में गुरुजी भी दे देते हैं हमें अंडा, और फिर भी स्टूडेंट्स ना सुधरे तो देते हैं डंडा। भाई वैसे तो परसों यानी कि 5 सितंबर को आने वाला है टीचर्स डे, मगर आज की ये कहानी किसी टीचर की नहीं बल्कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट रियान की है। तो भाई एक बार रियान अपने क्लासरूम की लास्ट बेंच में बैठा अपने दोस्त को पढ़ा रहा था, बेसिकली होमवर्क करा रहा था। जी हाँ, वो क्या है ना, स्टूडेंट होने के साथ साथ रियान अपने दोस्तों का फेवरेट है जो उनकी पढ़ाई पूरी करवा देता था। कि तभी बाकी के स्टूडेंट्स उसके पास आकर पैसे मांगने लगे कॉन्ट्री करने के लिए। रियान ने मासूमियत से पूछा, यार कॉन्ट्री किस बात की? तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 5 सितंबर को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में टीचर्स डे मनाते हैं और सभी स्टूडेंट्स मिलकर टीचर्स को गिफ्ट देना चाहते हैं। बस उसी गिफ्ट के लिए करना है कॉन्ट्री। यूं ही मस्ती मस्ती में रियान ने कह दिया, अच्छा मुझे भी चाहिए गिफ्ट्स। मगर ये सुनकर सारी क्लास हंस पड़ी उस पर। फ्रेंड्स कहने लगे, अरे गिफ्ट पाने के लिए तुझे भी टीचर बनना होगा। बस तभी ठान लिया रियान ने कि बड़ा होकर उसे भी टीचर ही बनना है। दोस्तों को पढ़ाने में तो अच्छा था ही। यही सोचते हुए रियान घर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक अंकल दिखाई दिए जो सड़क किनारे खड़े होकर कुछ ढूंढ रहे थे। अब कोई बड़ा होता तो झट से इग्नोर करके चला जाता वहां से कि भाई ढूंढो जो ढूंढना है, हमें क्या। मगर रियान तो बच्चा है, यानी कि टाइम ही टाइम, क्यूरियोसिटी ही क्यूरियोसिटी। रियान ने पूछा, अंकल आपका कुछ खो गया है क्या? अंकल बोले, खो नहीं गया बेटा, मैं बस सड़क पर पड़े कूड़े में से कुछ चीजें इकट्ठा कर रहा हूँ। रियान ने सोचा, अरे टिकट कलेक्शन सुना था, पुराने कॉइन्स का कलेक्शन भी सुना था, मगर ये कूड़ा कलेक्ट करना ये कैसी हॉबी है अंकल की? रियान ने फिर मासूमियत से पूछा, अरे पर क्यों अंकल? अंकल बोले, मैं कबाड़ी वाला हूँ बेटा, सड़क पर पड़े ये शीशा, बोतल, ये प्लास्टिक को इकट्ठा करके बेचता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है बेटा। थोड़ा सोचने के बाद रियान ने उन्हें एक पेपर पे अपना एड्रेस लिखकर दे दिया, ये सोचकर कि अंकल को उनके घर पे भी कबाड़ी मिल जाएगी। मगर अंकल ने उस एड्रेस को हाथ भी नहीं लगाया। रियान ने सोचा, कितना खड़ूस अंकल है, लगता है सड़क पर पड़ी फ्री की रद्दी उठाने में ही इंटरेस्ट है इन्हें। मगर फिर अंकल बोले, अरे ये कागज देकर मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे कौन सा पढ़ना आता है? रियान पहली बार किसी ऐसे अंकल से मिला था जिसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। रियान सोचने लगा, क्या लाइफ है यार, ना स्कूल जाना, ना होमवर्क करना, ना ही एग्जाम्स देना। मगर अंकल के फटे पुराने कपड़े देखकर रियान ने रियलाइज किया कि ना भाई ना, इतनी अच्छी लाइफ भी नहीं थी उनकी। रियान ने पूछा कि क्या वो कभी स्कूल गए थे? अंकल बोले, गया हूँ बेटा, कई बार गया हूँ स्कूल रद्दी खरीदने। अरे स्कूल से बहुत सारी रद्दी मिल जाती है। रियान ने पूछा कि क्या वो कभी पढ़ाई करने नहीं गए स्कूल? अंकल ने बताया कि जब वो छोटे थे गांव में स्कूल था ही नहीं, नदी पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसलिए वो कभी गए ही नहीं। अरे पढ़ना तो दूर, उन्हें तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। रियान को सिखाने का शौक तो हमेशा से था और हुनर भी। अंकल का उदास चेहरा देखते हुए वो बोला, बस इतनी सी बात अंकल, चलो मैं सिखा देता हूँ। अपने बैग से कॉपी पेन निकालकर सिखाने लगा रियान अंकल को। अंकल को भी अपने काम में कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं, इसलिए लग गए रियान के साथ सीखने।
कुछ दिन लगे सीखने में, मगर धीरे धीरे सीख लिया अंकल ने अपना नाम लिखना। ये सीखकर वो इतना खुश हुए कि बस्ती में रहने वाले बाकी लोगों को भी लिखकर दिखाने लगे। बस्ती में ही रहने वाला मनीराम, जो दूध देता था रियान के घर पे, वो भी पहुंच गया रियान के पास पढ़ना लिखना सीखने। धीरे धीरे रियान के घर लोगों का आना जाना लगा रहा। घर में जगह कम पड़ने लगी तो सभी पास ही के मौजूद ब्रिज के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गए। सबसे पहले सभी ने मिलकर वहां झाड़ू लगाई। उनमें से एक पेंटर था जिसने झटपट दीवार के एक हिस्से पर काला पेंट करके ब्लैक बोर्ड बना दिया। एक रद्दी वाला ढेर सारे नोटबुक्स ले आया लिखने के लिए। एक बोरा बेचने वाला दरी बनाकर ले आया सभी के बैठने के लिए। और एक कारपेंटर ने रियान के बैठने के लिए एक छोटी सी कुर्सी भी बना दी। और देखते ही देखते शुरू हो गई रियान की क्लास। और अब रियान का रूटीन बन गया। सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं, मगर हर रोज अपने स्कूल से लौटते वक्त रियान अपने दूसरे स्कूल जाने लगा, उन लोगों को पढ़ाने जो वक्त रहते पढ़ाई न कर पाए। और वो लोग इस उम्र में भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए क्योंकि बिना लिखे पढ़े काम करने में काफी दिक्कत होती थी उन्हें। देखते ही देखते टीचर्स डे भी आ गया। रियान स्कूल गया और सभी ने मिलकर अपने टीचर्स को गिफ्ट दिए। स्कूल के बाद अपने रूटीन के हिसाब से रियान ब्रिज के नीचे अपनी क्लास लेने चला गया। अरे मगर वहां मिला उसे एक ग्रैंड सरप्राइज। पहले तो सभी स्टूडेंट्स खड़े हुए और उन्होंने एक साथ रियान को विश किया। रियान की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई। उन लोगों ने मिलकर ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा था हैप्पी टीचर्स डे। स्पेलिंग गलत थी, मगर इमोशंस एकदम सही थे उन लोगों के। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उन सभी ने रियान को गिफ्ट्स भी दिए। एक माली ने अपने हाथों से रियान के लिए फूलों का एक गुलदस्ता बनाया। एक मूर्तिकार ने बहुत ही खूबसूरत छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाई। एक औरत जो फुटपाथ पर फल बेचती है, वो रियान के लिए 2 किलो सेब लेकर आई। ये सब पाकर और उन लोगों का इतना प्यार देखकर रियान के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रियान ने उन सभी से पूछा, आप लोगों को कैसे पता चला टीचर्स डे के बारे में? तो उनमें से एक बोला कि वो उसी दुकान में काम करता है जहां से रियान के फ्रेंड्स ने गिफ्ट खरीदे थे स्कूल वाले टीचर्स के लिए। तभी उन्हें पता चला टीचर्स डे के बारे में। और जब ये बात रियान की क्लासमेट रुनझुन की मम्मी, जो कि उस स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन तक पहुंची, तो उन्होंने रियान को बुलाकर कहा, अब तो तुम भी टीचर बन गए हो। खूब नाम रोशन करना और बहुत अच्छे टीचर बनना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। वो कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक उसी तरह सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो M&M टॉकीज की पूरी टीम और लिसनर्स की तरफ से उन सभी लोगों को जो रखते हैं अपने अंदर किसी को कुछ अच्छा सिखाने का जज्बा, हैप्पी टीचर्स डे। और हाँ, तो सोशल मीडिया में दिन रात सुबह शाम फोकट का ज्ञान बांटने वालों को भी हैप्पी टीचर्स डे। बाकी आप लोग तो हर संडे कहानियों का मंत्रा सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उन कहानियों से रियान की तरह ही कुछ ना कुछ सीखते और सिखाते रहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.